हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं और कुछ हद तक हम मिलिट्री फैसिलिटीज़ भी देख लेंगे, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस में किस तरीके से पूछा जाता है। प्री में यूपीएससी कई बार पूरा मैप बना के दे देते हैं कंट्री का, ईरान का, उसमें फिर 4 लोकेशन 1 2 3 4 इस तरह से लिख देते हैं और वो मैच कराते हैं कि ये नाम ले देते हैं फिर बाहर ऑप्शन में कि 1 2 3 4 से कौन कौन सी मैच करेक्ट है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है यूपीएससी का कि यूपीएससी कई बार लॉन्ग स्टेटमेंट देती है, 2 लाइन की 3 लाइन की, उसमें सब कुछ सही होता है लेकिन केवल एक वर्ड गलत हो जाता है। और हम जल्दबाजी में, हम क्योंकि उसको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लोग कहते हैं, लेकिन जनरली जिनको डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उनका पेपर क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है, निकल जाता है। तो अगर हमें न्यूक्लियर साइट समझनी है तो सबसे पहले 5 स्टेप्स समझ लेंगे तो हमें बहुत ईजी रहेगा। नंबर 1, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे यूरेनियम की माइंस हैं। नंबर 2 पे हमें ये देखना है कि कौन सी लोकेशन है जहाँ पे यूरेनियम का कन्वर्जन प्लांट है। ओके। तीसरा हम देखेंगे कि कहाँ पे यूरेनियम का एनरिचमेंट प्लांट है। ये स्टेप्स हैं, पहले माइंस, फिर कन्वर्जन प्लांट, फिर एनरिचमेंट प्लांट। फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे वो रिसर्च सेंटर है या फिर रिएक्टर्स हैं। और लास्ट में हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ओके, तो इस मैप को थोड़ा ध्यान से समझना है। नंबर 1 पे मैंने क्या बोला है, नंबर 1 पे देखना है यूरेनियम की माइंस। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये सघन यूरेनियम माइंस, तो यहाँ पे नंबर 1 मैंने लिख दिया है। दूसरा गचिन यूरेनियम माइंस, यहाँ पे भी मैंने नंबर 1 लिख दिया है, यानी कि यहाँ से यूरेनियम आता है। इनके अलावा भी आता है, फिलहाल इस मैप में जो इंपॉर्टेंट है केवल वो दिए हुए हैं, तो आपको कम से कम समझ में आएगा शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ से जब यूरेनियम आ जाता है उसके बाद उसका कन्वर्जन होना है। कन्वर्जन के लिए वो सबसे पहले यहाँ अदरकन येलो केक, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, यानी यहाँ जब और आती है तो वो एक येलो केक में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद उसको यूरेनियम में इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, नंबर 2 मैंने इसको भी लिखा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन के बाद वो जाते हैं एनरिचमेंट में। एनरिचमेंट में ये नाम आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, नतांज, नतांज एनरिचमेंट प्लांट एंड फोर्डो। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है और 3 लिखा है, मैंने 1 भी 2 जगह पे लिखा है, 2 भी 2 जगह पे लिखा है और 3 भी 2 जगह पे। इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा। फिर वो रिसर्च में साइड बाय साइड अगर रिसर्च हो रही है तो तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर नंबर 4 मैंने लिख दिया है। बोनैब रिसर्च सेंटर, ये भी मैंने नंबर 4 लिख दिया है। जो ये नंबर 2 है इस्फहान, ये एक्चुअली 4 की तरह भी काम करता है, यानी कि ये कन्वर्जन प्लांट भी है और रिसर्च भी है। एक और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस डायग्राम में नहीं है और इस मैप में नहीं है वो है आरक, ये इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे हैवी वाटर प्लांट, वो भी आप कैटेगरी में डाल सकते हैं 4th नंबर की, जहाँ पे रिसर्च होती है और कुछ प्रोडक्शन हैवी वाटर का है जो कि प्लूटोनियम के लिए काम में आता है। लास्ट में नंबर 5 पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशेयर नंबर 5। मुझे ऐसा लगता है इस तरीके से जब आप समझेंगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड ईरान के जो जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो इस तरीके से इस कैटेगरी में डाल के अपने हाथों से नोट्स बना के रख लीजिए, ताकि मेंस में भी आपको जब रिवीजन करें तो आपको पता रहे कि अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो कौन सी जगह पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन सी चीज़ अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड क्यों है, क्या ईरान ने एनपीटी पे साइन किया है नहीं किया है, और आईएईए का क्या रोल है, और आईएईए कौन सी साइट पे आके नज़र रखती है नहीं रखती है। ये बात की बात है, पर पहले आप ने अगर ये स्टेप समझ लिए तो आपको न्यूज़पेपर अब रिलेटिवली थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। मिलिट्री और एयरबेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है परचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और ओघाब 44 हाइब्रिड टैक्टिकल एयरबेस, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये मिलिट्री के लिए। और ये क्योंकि हाइब्रिड है इसमें मल्टीपल यूसेज होते हैं और ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना रखिए और इस मैप को अपने हाथों से बना के प्रैक्टिस कीजिए। इन पॉइंट्स को प्री में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मैप के थ्रू और किसी स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें जानबूझ के गलत। ठीक है, थैंक यू सो मच।